हेलो। देखिए, हम लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हैं और वीडियो जो 2018 में हुआ था पेपर, वो कैंसिल हो चुका है और उसका री एग्ज़ाम होने वाला है। तो री एग्ज़ाम 2-3 महीने जब भी हो तो उसका प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं और इसमें हम आप लोगों को रीजनिंग का वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हम ये जो 23 दिसंबर को हुआ था 2018 में पेपर, उसका हिंदी सेक्शन देखेंगे कि हिंदी में कितना कठिन क्वेश्चन पूछा गया था या इजी क्वेश्चन पूछा गया था। ये हम लोग समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग हिंदी का प्रिपरेशन करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि रीजनिंग के साथ साथ हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जाए, ताकि रीजनिंग और हिंदी, देखिए, दो सब्जेक्ट हैं आपको जो री एग्ज़ाम देना है, उसमें हिंदी, रीजनिंग और जीके जीएस से क्वेश्चन आने वाले हैं। इससे भी 50 क्वेश्चन आएगा, इससे भी 50 क्वेश्चन आएगा और इससे भी 50 क्वेश्चन आएगा। तो ये जीके जीएस जो है, इसमें गेन करना मैक्सिमम नंबर, ये काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। रीजनिंग में आप 45 प्लस आसानी से गेन कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करना है। हमने खुद किया है, आप हमारा मार्कशीट देख सकते हैं। और हिंदी में भी हमने 40 के करीब गेन किया है। तो इसमें कोशिश ये रहनी चाहिए कि इन दोनों सब्जेक्ट में हमारा 45 प्लस नंबर आए और इसमें हम 35 या 30 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन करें, क्योंकि इसमें आप खूब ज़्यादा मेहनत करेंगे तब जाके आपका 40 तो हमें नहीं लगता है कि आएगा, लेकिन 30 हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ते रहेंगे, लेकिन ज़्यादा हम लोग फोकस कहाँ करेंगे, हिंदी और रीजनिंग पे। तो आज हम लोग हिंदी जो 23 तारीख दिसंबर में पूछा गया था उसको हम लोग देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। आप सभी से निवेदन है और रिक्वेस्ट है कि आप लोग एग्ज़ाम डेट और कट ऑफ के बारे में अभी से कोई प्रेडिक्शन ना कीजिए, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। एग्ज़ाम होगा तो फिर यदि प्रिपरेशन नहीं होगा तो फिर हम बाहर हो जाएंगे और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी यदि हम मिस किए तो आने वाला बहुत कठिन हो जाएगा समय। क्योंकि जितने लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हैं और वीडियो का री एग्ज़ाम देने वाले हैं, कम से कम 5 से 6 साल से तैयारी कर रहे हैं। हम खुद तैयारी करते थे और कोचिंग इस समय पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा तैयारी नहीं कर सकते हैं। आपको घर के खर्चे, खुद के खर्चे उठाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आप लोग यदि तैयारी सीरियस से कर रहे हैं तो सीरियस कीजिए। एग्ज़ाम डेट और कट ऑफ के बारे में नहीं देखना है। तो देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है, ये पैसेज से क्वेश्चन है। पैसेज जब भी सॉल्व कीजिए, इसको पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक बताइए। शीर्षक हमें बताना है। शीर्षक में आपको दिया है, हम देखिए सारे आंसर हम मार्क कर लिए हैं आंसर शीट से। उसके बाद हम इसको सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन गलत हो जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत हो। अब देखिए, इसमें उत्साह दिया है, तो क्या ऐसा कोई वर्ड है? अब देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। तो ये पहले ही लाइन में आपको मिल गया है, तो इसको आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो और आपको क्लियर समझ में आएगा। तो इस पैसेज से केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। ये सेकेंड पैसेज है। सेकेंड पैसेज में हम लोग देखेंगे कि कितना क्वेश्चन है। अब देखिए, कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी। अब देखिए, यहाँ पे नदी आंसर दिया है, तो नदी हम लोग देख लेते हैं कि ऐसा सही है कि नहीं। हम यहाँ देखेंगे तो देखिए, नीचे इस पैसेज को हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। तो यहाँ नदी दिया है, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका नदी ऑप्शन हो जाएगा। मंजूषा, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था। मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था? तो यहाँ पे भाग्य है, तो भाग्य यहाँ पे देख लीजिए है, भाग्य उसे स्वयं ही बहाकर ले जा रहा था। इसको पूरा पढ़ेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे भाग्य दिया है। फिर राजा अधिरस ने सेवकों को क्या आज्ञा दी? मंजूषा को लाने की। अब देखिए, मंजूषा बह गई हैं। इस पैसेज को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका दिया है, यहाँ कहीं दिया है, यहाँ देखिए लास्ट में ही दिया है कि मंजूषा बहती जा रही थी, उसे पकड़ कर लाओ। मतलब राजा आदेश दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या है?
चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? तो राधा और सेवक। ये कहाँ दिया है? ये यहाँ दिया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए कहाँ है, चंपा नगरी के, हाँ, चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों के साथ गंगा स्नान करने आए। तो यहाँ पे दिया है, काफ़ी आसान पैसेज है। तो हम कितना क्वेश्चन कर दिए? 5 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ, हम लोग आसानी से कर दिए। इसको करने के लिए आप लोग अभी से जो हिंदी पेपर आप लोग पढ़ते ही होंगे, हिंदी पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और हिंदी का एडिटोरियल सेक्शन आप लोगों को मिलता है तो वो भी अच्छा बात है। हमारे पास रोज़ टेलीग्राम में हिंदू का एडिटोरियल या दैनिक जागरण का सबका एडिटोरियल मिल जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोगों के पास होगा हिंदी की बुक, हिंदी की न्यूज़पेपर, कहीं से भी उसको आप लोग रीड कीजिए, ये पैसेज आप लोगों का सुधर जाएगा। और देखिए हम लोग का हिंदी लैंग्वेज है तो उतना दिक्कत नहीं होता, यही इंग्लिश होता है तो इंग्लिश में हम लोग को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब यहाँ पे देखिए, जब कोई सरकारी पत्र ज्ञापन का कार्यालय ज्ञापन के एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो ये होता है परिपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? अर्धशासकीय पत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? आपका आज्ञाकारी शिष्य। जैसे हम लोग लेटर लिखते हैं ऐसे लेटर लिखते गए, लास्ट में यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य, जैसे फादर को हम लोग लिखे तो आपका आज्ञाकारी पुत्र, ऐसे हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे यही हो जाएगा। फिर देखिए, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? तो इसका 1/3 शब्द में। जैसे इसको इंग्लिश में हम लोग प्रेसी बोलते हैं तो 1/3 में लिखा जाता है इसको। चलिए, ध्वनि, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होती हैं? तो ये 4 प्रकार की होती हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, ये नहीं है, ये गलती से लगी, इसमें 2 ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्या है? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। निम्न में इसमें 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर, ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आभार, आभार क्या है? ये पुल्लिंग है। और दो, दया, भाषा, माया, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। फिर इसमें भी निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ये कष्ट हो जाएगा। आशा, क्षमा, सेना, ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। अब देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें आय क्या है? स्त्रीलिंग है और ये सब पुल्लिंग हो। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फिर इसमें सभा हो जाएगा। अब देखिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से कितना क्वेश्चन आपका आ गया है? 4 क्वेश्चन लगभग दिया गया है। 1 2 3 4 क्वेश्चन आपका दिया गया है केवल स्त्रीलिंग पुल्लिंग से। तो इसको देखना है। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के यहाँ पे दिया गया है आंसर में। सदानंद का संधि विच्छेद होगा सत प्लस आनंद, ये हो जाएगा। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में दीर्घ संधि है। अभि प्लस उदय, अभ्युदय, इसका संधि हो जाएगा। फिर यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। परमेश्वर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अभि उपसर्ग है। फिर 24 नंबर, इसमें क्या है? संग्राम में उपसर्ग बताइए, तो इसमें क्या हो जाएगा? सम। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो ई है। प्रत्यय क्या होता है? जो लास्ट में लगता है, तो ई की, बड़ी ई की मात्रा लगी है। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें भी बड़ी ई की मात्रा लगी है। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम और तद्भव आप लोग पढ़े ही होंगे, तो तत्सम क्या हो गया? प्रिय हो गया। फिर 28 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो 4 नहीं है। बाकी वचन, तिक्त, श्लाका, ये क्या है? तद्भव है।
निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है? ये रिक्शा हो गया विदेशज शब्द। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर में क्या दिया है? गाय कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हो गया गाय। अब गाय कितने कई प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है जैसे नाम किसी का हो गया, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्या हो गया? जो भाव के रूप में प्रकट किया जाता है, इंग्लिश में इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे पेंसिल, कटर, मोबाइल, ये सब क्या होता है? द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन इसे बोलते हैं। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा क्या हो गया? बीमारी। बीमारी क्या है? इसको भाव के रूप में प्रकट किया जाता है। दिल्ली, लड़का। अब लड़का क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। दिल्ली और मोहन क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि दिल्ली भी नाम है और मोहन भी किसी का नाम है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो ये 11 होते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो ये 6। अब देखिए हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो 11। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो ये 6 हो गया। यहाँ पे पर्वतीय कौन सा विशेषण है? तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। 35 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? चमकीला क्या है? विशेषण हो गया। चमकीला क्या होता है? किसी की विशेषता बताना ही विशेषण होता है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? 38 नंबर, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो शब्द क्रिया विशेषण कौन सा है? बाद है। सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द कौन सा है? आगे। आगे ये संबंधवाचक शब्द हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है? वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है? तो और हो गया। ये सब देखिए जितना भी आंसर हमने टिक किया है, ये आंसर की जो UPSSC जारी किया था उसका आंसर है। ये हम खुद आंसर नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग इसमें देखिएगा कि क्या आप लोगों का राय है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 41 नंबर, हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक क्या है? एक्सक्लेमेटरी इसको कहते हैं इंग्लिश में, तो क्या हो जाएगा? हाय हो जाएगा। कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है? तो अनिक का पर्यायवाची है सेना। कपड़ा का पर्याय है वसन। कपड़ा नहीं है, कपड़ा, हाँ सही तो है। कपड़ा का पर्याय है वसन। नेक्स्ट हम लोग 44 नंबर देखेंगे, आकाश का विलोम पाताल हो गया। देखिए हिंदी तो लग रहा है काफ़ी आसानी क्वेश्चन पूछा गया था, और हिंदी की हम अच्छे से तैयारी कर लें तो 45 प्लस कहीं नहीं जाने वाला है। 45 प्लस आराम से हम लोग कर सकते हैं। 41 क्वेश्चन खुद हमारा ही सही हुआ था, काट पीट के हमको 39 नंबर मिला था, और इसका विशेष हम कुछ तैयारी नहीं किए थे तब भी। तो इस बार हमें कोई कसर नहीं छोड़ना है, हमें तैयारी अच्छे से करना है, ताकि मैथ और रीजनिंग में हम दोनों 100 क्वेश्चन में से 90 प्लस क्वेश्चन करके आएँ, और जीके जीएस हमारा बोनस रहे। कट ऑफ हमारा इसी से क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए 45 नंबर, पृथ्वी का विलोम है आकाश। फिर अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है निर्भय दोनों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ भौरा और सखी। भौरा और सखी, एक अली का मतलब हो गया भौरा और दूसरे अली का मतलब हो गया सखी। फिर दिया है उपसर्ग, वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के आगे जुड़ता है, और विसर्ग क्या होता है? या प्रत्यय किसी के लास्ट में जुड़ता है। चलिए यहाँ कौन सा शब्द शुद्ध है? अब देखिए 46 लिखा है, तो 46 का ये वाला शब्द शुद्ध है। उज्ज्वलन, उज्ज्वलन का ये शब्द शुद्ध है। तो ये 50 क्वेश्चन हिंदी का जो रहा, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह का हिंदी पूछा गया है। यदि आप जिस लेवल पे हैं, आप सभी लोग 30 क्रॉस कर जाएंगे बिना अभी किसी तैयारी के।
तो देखिए हमें 30 क्रॉस नहीं करना है, हमें क्रॉस करना है 45 प्लस। और इस 45 प्लस को लाने के लिए हमें एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ना है, ताकि हमारा हिंदी में 45 नंबर, 46 नंबर, 48 नंबर, कई लोग 50 में 50 भी हिंदी में लाते हैं, तो 50 में 50 भी टारगेट आप कर सकते हैं। लेकिन हमें हर हालत में हिंदी में 50 में 50 लाना है और रीजनिंग में भी 45 प्लस हमें लेके आना है। तो ये दोनों सब्जेक्ट को काफ़ी मजबूती से आप लोग पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग का हम प्रैक्टिस करा ही रहे हैं। रीजनिंग का देखिए, आप लोग रीजनिंग मेरे साथ 1 मंथ भी आप लोग अच्छे से कर लिए तो आप लोगों की स्थिति काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और हम कोशिश करेंगे कि हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट हम जल्द से जल्द लाएं, ताकि ये हम लोग अच्छे से कर पाएँ। देखिए हमारी भी कोचिंग चल रही थी, तो हम जब कोरोना आया है, कोरोना में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत दिक्कत हो गई। हमें भी महसूस हुआ, हम सोच रहे थे कि सरकारी नौकरी नहीं करना है, लेकिन हमें भी ये महसूस हुआ कि हाँ गवर्नमेंट जॉब ज़रूर होना चाहिए। तो आप लोग भी इस चीज़ को मानिए और ये आप लोगों को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो आप लोग तैयारी में अभी से जुड़ जाइए। एग्ज़ाम डेट और कट ऑफ के चक्कर में ना पड़िए, वो जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दीजिए। ना तब निकला था ना अब निकलेगा उनका एग्ज़ाम। जो लोग सीरियस प्रिपरेशन करते हैं उन्हीं का एग्ज़ाम निकलता है। आप एक एक नंबर से बाहर हो जाते हैं। कई लोग, हमारा 2-3 क्वेश्चन से बाहर हो गए थे हम, तो ऐसा नहीं करना है। इस बार जीके, जीएस, हिंदी और रीजनिंग ये पूरा हमें टॉप लेवल का तैयारी करना है, ताकि हम लोग कट ऑफ से काफ़ी ऊपर रहें। तो चलिए मिलते हैं। अब देखिए ये 23 तारीख वाला था हिंदी, और 22 तारीख को जो हिंदी हुई थी उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और साथ में जो पुराना पेपर और किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है उस हिंदी को भी देखेंगे, क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो उस हिंदी का भी वीडियो हम आप लोगों को सॉल्यूशन करके डालेंगे, ताकि आप लोगों की हिंदी और मजबूत हो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग कोशिश कीजिए कि जो 3 बजे, हम अभी 2 दिन से नहीं डाले हैं, लेकिन ये 3 PM 3 बजे आप लोगों को चैप्टर वाइज रीजनिंग और 6 बजे प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का मिलेगा। और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि 8 बजे रात में एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट 15-20 क्वेश्चन का ऐसे डाला जाए, ताकि हिंदी के भी टच में हम लोग रहें। अभी देखिए इस पे हम कंफर्म नहीं हो, अभी हमारा केवल 6 बजे वाला एक ही वीडियो आ रहा है। अभी इसको भी हम कंफर्म नहीं कर पाए, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसको भी हम कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको भी कंटिन्यू करें। तो चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और बिंदास रहिए। अच्छे से तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम डेट और कट ऑफ के बारे में फालतू में सर्च नहीं करना है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और हम सभी एक कम्युनिटी के रूप में UP SSC के थ्रू सिलेक्शन लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।